जिम ट्रेनर का खौफनाक राज, खूनी बीवी का पर्दाफाश। कहते हैं जुल्म की दुनिया में कोई चेहरा मासूम नहीं होता, पर क्या हो जब जुल्म का मासूम सा दिखने वाला चेहरा कुछ ऐसा खेल खेले कि आप भी हैरान हो जाए। आज माया चक्र क्राइम स्टोरी में हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक साधारण सी दिखने वाली महिला जिम ट्रेनर ने कुछ ऐसा कांड कर डाला कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 29 अगस्त सन 2022 गुवाहाटी का नूनमाटी थाना एक परेशान महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसका नाम शोभा कलीता बताया जाता है। उसने पुलिस को बताया कि उसका 32 साल का पति जिसका नाम राज डे था और उसकी 62 साल की मां जिसका नाम ज्योति डे था, वो दोनों लापता है। रोते हुए शोभा ने पुलिस वालों को भरोसा दिलाया कि उसने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। ये एक आम केस लग रहा था, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई है। Maya Chakra presents Friday Night Terrors. पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन उसी दौरान इस कहानी में एक नया मोड़ आया। नवंबर 2022 नूनमाटी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट और दर्ज हुई और वो था राज डे का किस्सा। उसने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि उसके भाई और उसकी मां दोनों को उसके भाभी द्वारा अगवा किया गया है। लेकिन क्यों? शोभा पर शक क्यों? इस पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी सास ज्योति डे जिस दिन लापता हुई थी, ठीक उसी रात 9 बजे उनके बैंक खाते से पैसे निकाले गए। अब पुलिस के पास 2 शिकायतें थी और शक सिर्फ एक, वो थी शोभा कलीता। पुलिस ने जब अपने शक की सुई शोभा की तरफ घुमाई और इस दिशा में जांच करने लगी। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल के अनुसार पुलिस ने इस FIR के बाद मामले की जांच को दोबारा शुरू कर दी। इस मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए पुलिस ने राज डे और उनकी पत्नी शोभा डे दोनों के मोबाइल ट्रेसिंग पर लगा। इसके साथ पुलिस ने दोनों की CDR हासिल कर ली। CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जब इन सबूतों को एक साथ जगह पर रखकर जांच की गई तो कुछ नया ही खुलासा हुआ। वही 14 फरवरी 2023 को शोभा एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और उसने वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। यहाँ पुलिस ने उसको जांच जारी होने का हवाला देते हुए वहां से रवाना कर दिया, लेकिन इस बार पुलिस उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। जब पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ तो फरवरी 2023 में शोभा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बारी थी शोभा के दूसरे दोस्त की। इसके लिए पुलिस ने 3 सुखियों जिलों में दाबिश देकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के पास शोभा और उसके 32 साल का दोस्त जिसका नाम अभय डे का और दूसरा 27 साल का दोस्त जिसका नाम प्रभास डे का। जब पुलिस ने इनको सख्ती से इनसे पूछताछ की तो एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। सालों पहले शोभा और राज ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके शादी करी थी। शुरुआत में राज की मां ज्योति डे ने शादी को नापसंद किया, पर बाद में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन शोभा और राज के बीच बढ़ते समय के साथ साथ झगड़े और भी बढ़ते गए। तो शोभा ने खुद को व्यस्त रखने के लिए जिम में नौकरी करी और वो वहाँ जिम ट्रेनर बन गई। शुरुआत में ज्योति ने उसका साथ दिया और उसके काम को लेकर प्रोत्साहित भी किया, लेकिन ये सब ज्यादा नहीं चल सका। ज्योति डे अचानक से बदल गई और बहू का सपोर्ट करने की जगह पीछे हट गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ज्योति और शोभा के बीच रिश्तों में कड़वाहटें पड़ती गई और यही से शुरू हुई एक खतरनाक प्लानिंग। इसके बाद शोभा के मन में कुछ ऐसा चलने लगा, वो अपनी सास और अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगी। इस बात का उसको एहसास था कि वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगी। इस कारण उसने ये बातें अपने दोस्तों को बताई और यही से कहानी में 2 शख्स और जुड़ गए। इनमें से पहला था 32 वर्षीय अमर डे का और दूसरा था 27 वर्षीय प्रभास डे का। अब इन तीनों का इंतजार था तो बस सही समय का। 26 जुलाई 2022 शोभा की सास और ज्योति दोनों घर में अकेले थे, तो शोभा ने सोचा आज मौका अच्छा है अपनी सास को मौत के घाट उतारने का, क्योंकि वो बड़ी बेचैन थी। शोभा की सास ज्योति डे सोफे पर आराम कर रही थी। शोभा ने सारे दरवाजे और सारी खिड़कियां बंद कर दी। सोफे पर आराम कर रही ज्योति ने शोभा से कहा, इतनी गर्मी है, खिड़की क्यों बंद कर रही हो? शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज के बाद आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी। सोफे पर आराम कर रही ज्योति के पास जाकर शोभा ने कुशल उठाया और अपनी मां से बोली, हैप्पी जर्नी सासू। उसके बाद शोभा अपनी सास के मुंह को कुशन से काफी ताकत से दबाने लगती है। उस समय ज्योति काफी चिल्लाई, काफी फड़फड़ाई, पर शोभा के मजबूत इरादे और मजबूत ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कुछ समय बाद ज्योति ने अपनी सांसें छोड़ दी। वहीं शोभा को लगता है कि ज्योति भगवान के पास चली गई है। उसी समय दरवाजे के बाहर किसी की आने की आवाज हुई। तभी डोरबेल बजती है।
शोभा को लगा कि किसी को पता चल गया है कि अंदर क्या होना है। इधर ज्योति का शरीर ढीला पड़ गया था। शोभा को लगा कि काम खत्म हो चुका है। शोभा ने कुशन हटाया और दबे पांव गेट के पास गई। अपने आप को नॉर्मल करते हुए, पसीना पोंछते हुए उसने थोड़ा सा गेट खोल के देखा तो बाहर कुरियर बॉय खड़ा हुआ था। कुरियर बॉय शोभा को बोलता है कि ये सुनील वर्मा जी का घर है। शोभा ने उसको मना कर दिया कि यहाँ कोई सुनील वर्मा नहीं रहता, आप गलत पते पे आते हैं। वही कुरियर बॉय शोभा को सॉरी बोल के चला गया। कुरियर बॉय के जाते ही शोभा ने दरवाजा बंद कर दिया और वही देखते हैं ज्योति को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। ज्योति को जैसी होश आता है तो वो बहुत डरी हुई थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पैदल जा सके। वो अपने आप को रेंगते हुए कमरे तक लेके गई। शोभा अगर गेट तोड़ के अंदर जाती तो पुलिस वालों को शक होता, तो शोभा ने अपना दिमाग लगाकर ये सोचा कि वो खिड़की से अंदर जाएगी। फिर जैसे ही शोभा कमरे तक पहुंची तो उसने देखा ज्योति की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी, पर इस बार उसने अपनी पूरी ताकत और पूरा जोर लगाते हुए उसका मुंह दबा दिया और ज्योति की सांसें वही थम। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। तो शोभा को यह पता था कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकेगी, तो उसने अपने दोनों दोस्त अमर और प्रभास दोनों को फोन करके अपने घर पे लाया। फिर उसको घसीटते हुए बाथरूम तक ले गए ताकि उनका काम और आसान हो सके। हम आपको बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक तलवार की तरह एक हथियार होता है जिससे जानवरों को चारा काटा जाता है। शोभा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज्योति दी की लाश घसीटते हुए बाथरूम तक ले गई और उसके बाद वही प्लान बनाया कि उसकी लाश को वही काटेंगे जिससे सारा खोट नाली के दौरान बह जाए। फिर शोभा ने उसी हथियार से अपनी सास यानी ज्योति डे उसके 7 टुकड़े कर पॉलिथीन में पैक कर दिया। काटने के बाद शोभा का एक दोस्त अमर डेका ने कहा कि तुम्हारी सास यानी ज्योति डे बहुत ज्यादा तंदुरुस्त तो नहीं, पर इन्हें काटने में काफी समय लगा। शोभा के दोनों दोस्त पहले से ही बड़े बड़े कंबल लेकर आए थे। ज्योति डे यानी शोभा की सास, उसके 7 टुकड़ों को अलग अलग कंबलों में पैक कर दिया गया था। उसके बाद कंबलों को पॉलिथीन में पैक कर मेघालय के जंगलों में ठिकाने लगा दिए गए। वहीं दूसरी तरफ शोभा डे का पति यानी राज डे, उसको जरा भी भड़क नहीं थी कि उसकी माँ जिसने उसको 9 महीने कोख में रखा वो इस दुनिया में नहीं रही। अब शोभा डे का बस एक ही मकसद था और वो था अपने पति राज डे को रास्ते से हटाना। तारीख 17 अगस्त सन 2022। आखिर शोभा को वो मौका मिल ही गया। उस दिन राज और शोभा नारंगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वहां वे दोनों अकेले थे। अब मौका मिलते ही शोभा ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर राज पर रॉड से हमला कर दिया। हमला तब तक हुआ जब तक उसकी मौत ना हो गई। अब फिर वही खौफनाक प्रक्रिया दोहराई गई। लाश के 5 टुकड़े कर उन्हें पॉलिथीन में पैक करके गाड़ी की टिक्की पर रख दिया गया और उन्हें ले जाके मेघालय के जंगलों में फेंक दिया। हत्या का बताया कारण शोभा कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। वह उसकी कई लड़कियों के साथ अफेयर भी थी। इन सब की वजह से उन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस सीन क्रिएट करने के लिए तीनों आरोपियों को उन जंगलों में ले गई जहां उन्होंने अपनी माँ और बेटे दोनों की लाश के टुकड़े ठिकाने लगाए थे। उसके बाद मेघालय पुलिस की सहायता लेकर माँ और बेटे दोनों के टुकड़े बरामद किए गए। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी शोभा और अमर के मोबाइल फोन, लाश के टुकड़े ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े, बैग, कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें ज्योति डे की लाश को लपेटा गया था। ये वही बरामद सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने शोभा और उनके दोनों दोस्तों को पूरे सबूत के साथ कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आईपीसी धारा 382 और 201 चार्जशीट अदालत में लगाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ज्योति डे और राज डे की निर्मम हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और सबूतों को मिटाने के लिए छेड़छाड़ की गई। इसके साथ ही पुलिस को गुमराह भी किया गया। दोस्तों, जुर्म के खेल में कोई भी मासूम नहीं होता। शोभा ने अपने पति और अपनी सास, जिनके साथ उन्होंने आधी जिंदगी बिताई, उनकी यादें में मिटाने की कोशिश की गई। पर जुर्म चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से नहीं बच सकता। शोभा और उसके दोनों साथी अब जेल में, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मासूम चेहरे के पीछे कभी कभी सबसे बड़ा खतरनाक राज भी छिपा हो सकता है। अगर आपको ऐसी और सस्पेंस भरी कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।